वक्त भी लगाते तभी तो ये गरीब है, तभी तो ये तरक्की नहीं कर पाए। अच्छा, दुनिया की निगाह में हम तरक्की नहीं कर पाए, हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं। ईरान ने दिखा दिया किसकी कितनी औकात है। ईरान ने दिखा दिया किसकी कितनी औकात है। ईरान ने दिखा दिया। अब सुनिए, कहते हैं ये खर्च करते हैं, लुटाते हैं, तभी तरक्की नहीं कर पाए। चलो, हमने खर्च किया, हमने लुटाया, हम गरीब हो गए। 8 रबीउल अव्वल के बाद 9 रबीउल अव्वल की महफिल में आके हमारे चेहरे देखना, अगर चेहरे उतरे मिल जाए तो समझ लेना हम उजड़ गए, और अगर इत्मीनान रहे तो समझना कि हम लुट के नहीं आबाद होके आए। बेटी या बेटे का वलीमा करने के बाद बंदे का चेहरा शायद हफ्तों तक उतरा रहे, लेकिन हुसैन के नाम पे 2 महीना 8 दिन खर्च करने के बाद 9 रबीउल अव्वल की महफिल में तो ऐसा बैठते हैं कि लोग न जाने जो कल तक हमारे रोने से परेशान थे, वो 9 रबीउल अव्वल की महफिल में हंसने से परेशान हो जाते हैं। ये दुनिया है। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हादरी। ये उसूल खिताबत तो खुतबा यही कहते हैं कि ऐसे जुमले तो ऐसी जगह कहने चाहिए जहां बड़ा मजमा हो, लेकिन आप भी एक मौला के चाहने वाले खरीदार चंद भी हों तो बात पहुंचानी चाहिए। रज़ा मीडिया के ज़रिए नौजवान हमारे मुदस्सिर भाई बड़ी मेहनत करते हैं, आसपास के जुलूस को ज़रूर पहुंचाते हैं, मोमिनीन तक लोग ज़ियारत करते हैं। उनके हवाले से जुमला कह रहा हूं, और ये फ़ज़ाइल के हवाले से आखिरी जुमला होगा। शायद यहाँ से बात बहुत दूर तक चली जाए कि लोग समझते चलो हमने खर्च किया, लुटा दिया, आपकी निगाह में ये तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये खर्च करते रहेंगे। तो जिन्होंने नियाज बंद किया, नजर बंद किया, फातिहा बंद किया, तबर्रुक बंद किया, सब कुछ बंद किया, अब फैसला करो लुटाने वाले गरीब कितने हुए, बचाने वाले अमीर कितने हुए। तो लुटाने वाले तो 9 रबीउल अव्वल को ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं कि लुट के नहीं आए, और बचाने वाले चादरें लेके मस्जिद मस्जिद मांगते नजर आ। बचाने वाले हम गरीब नहीं हुए, मौला किसी का एहसान नहीं लेते, 1 दोगे 10 गुना मिलेगा। दलील दूं, रमजान अल्लाह का महीना, हुसैन मुहर्रम हुसैन का महीना, रमजान में भी इबादत, मुहर्रम में भी इबादत, रमजान में भी जिक्र खुदा, मुहर्रम में जिक्र हुसैन, वहां भी बरकत है। रोजेदार जितना लेके जाता है उससे डबल वापस घर लाता है। तजुर्बा बता रहा हूं, रोजेदार जितना अपने रोजा अफ्तार के लेके जाता है, मस्जिद से उससे डबल लेके आता है। इतनी बरकत है। रमजान अल्लाह का महीना, मुहर्रम हुसैन का महीना, बरकत वहां भी, बरकत यहां भी, इबादत वहां भी, इबादत यहां भी, जिक्र वहां भी, जिक्र यहां भी। अरे रमजान में शैतान कैद होता है, मुहर्रम में बेनकाब होता है। रमजान में शैतान कैद होता है, मुहर्रम में बड़े बड़े बेनकाब हो जाते हैं। मुहर्रम में वो मौला सलामत रखे, रमजान अल्लाह का महीना, मुहर्रम हुसैन का महीना, वहाँ शैतान कैद होता है, यहाँ बेनकाब होते। बीबी पुरसा कबूल करे। आपने कई मुहर्रम देखे, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। बहुत से अपीलें की गई कि धूप को देखते हुए बानियान को चाहिए कि जुलूस की टाइमिंग को बदल लें, दिन के बजाय रात को करें, क्योंकि कई ऐसे वाक़यात हो गए। लेकिन ये हौसला है माँ बहनों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का। आज 19 मुहर्रम है, 13 मुहर्रम को तक तो ज़ैनब कूफे में थी। जब 11 मुहर्रम को कैद होके आई ना, 12 मुहर्रम को कूफे पहुँच गई। पता ज़ैनब अपनी ज़िंदगी में कूफे 2 ही बार आई। एक जब बाबा अली की हुकूमत थी, और दोबारा जब हुसैन करबला की तरफ आए। पहली बार आई तो बाप हाकिम कूफा था, तो कूफे की औरतें ज़ैनब का नाम नहीं लेती थी, शाहज़ादी कहती थी, शाहज़ादी। जब पहली बार ज़ैनब कूफे आई ना, मौला के बुलाने पर, तो मौला ने कहा था कूफे के दरवाजे पर मुझे बुलाना, मैं इस्तकबाल करने आऊँगा। तो
हसन हुसैन मोहम्मद हनफिया औन बिन अली जाफ़र बिन अली अब्बास बिन अली हुसैन बिन अली 18 भाई ज़ैनब के। भाइयों के झुरमुट में बहन आई थी, पर्दे का एहतमाम, भाइयों का साया, बाप की हुकूमत। तो अली जब इस्तकबाल करने गए ना तो अपने घोड़े से उतरे और जिस अमारी में ज़ैनब बैठी थी उस ऊँट की मेहार को पकड़ के पैदल चलने लगे। मैंने कहा मौला आपका नाम भी अली, सज्जाद का नाम भी अली, अजीब मुक़द्दर है, आप भी ज़ैनब के ऊँट के साथ पैदल, वो भी ज़ैनब के ऊँट के साथ पैदल, बस फ़र्क ये है आप अपनी मर्जी से चल रहे। वो शिमर के ताज़ियाने जब पहली बार अली की बेटी ज़ैनब कूफे आई है ना तो आगे आगे अली 36 हिजरी में महमिल और अमारी में पर्दे में ज़ैनब। कूफे का पहला बाजार आया, आवाज़ दी अली ने, ज़ैनब ये कूफे का पहला बाजार है। जी बाबा। आगे बढ़े, कहा ज़ैनब ये कूफे की वो गली है जहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं कैदियों पर। कहा जी बाबा। आगे पहुँचे, कहा ज़ैनब ये कूफे का मरकज़ी चौक है। सुनती रही अली की बेटी। आगे बढ़े, कहा ज़ैनब ये कूफे का दरबार है। दरबार का नाम आया। ज़ैनब ने कहा बाबा ये दरबार, ये गलियाँ, ये बाज़ार, ये चौराहे ये बेटों को दिखाते हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, मेरा इस बाज़ार से क्या वास्ता, मेरा इस दरबार से क्या वास्ता, मेरा इन गलियों से क्या वास्ता। अली ने कहा ज़ैनब दिखा इसलिए रहा हूँ, हो सकता है कभी इसी बाज़ार में आना पड़े, हो सकता है कभी इसी दरबार में आना पड़े। तब ज़ैनब घबरा के कहती बाबा हरे अब्बास कुजा, कूफे का बाजार कुजा। अब्बास की बहन कहाँ और कूफे का बाजार, किसमें हिम्मत है जो अब्बास की बहन को कैदी बनाए। अली ने कहा ज़ैनब जब कूफे तू आएगी ना अब्बास का सर होगा, घोड़े की गर्दन होगी। अज़ादारो एक जुमला मुझे पढ़ना था, जिंदान शाम में हिंद और रमला की आमद। वो जुमला सुनाना, ये मैं इतने मसाइब सुना गया आपको, आप रोने पे आमादा हो गए। जनाब ज़ैनब जब कूफे में आई बाप के हुजूर हुकूमत में तो वहाँ क्यों बुलाई गई थी? क्योंकि कूफे की औरतें कह रही थी मुझे एक मुअल्लिमा चाहिए। तो 3 से 4 साल बीबी ज़ैनब ने कूफे की औरतों को कुरान पढ़ाया है। उन्हीं कुरान पढ़ने वालों में एक हिंद थी जो बाद में शाम के हाकिम की ज़ौजियत में गई। बीबी कुरान पढ़ाती तो पढ़ती थी, शहजादी कहती थी। जब ज़ैनब अली की बेटी जो अमीर बाप की अमीर बेटी थी, मदीने में 2 ही घर अमीरों के मशहूर थे, एक अब्दुल्लाह का एक हुसैन का, साइल रातों को भीख मांगने आते थे। अली की बेटी गरीब तो करबला में हो गई, गरीब तो करबला में हो गई कि इतनी गरीब हो गई गम यूं लिपट गए ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। अज़ादारो ज़ैनब जब दोबारा कूफे आई और कैदी बन के आई तो अब कोई शहजादी नहीं, बागी की बहन। जब जिंदान शाम पहुंची, जो मंजर सुनाना है 2 जुमलों में, आखिरी जहमत है कि जिंदान शाम में जब अहले हरम का काफिला कैद हुआ 13 मुहर्रम को कूफे से निकल के जब शाम की तरफ चला तो वहाँ पर साल भर या 2 साल की रवायत मिलती, जितने दिन भी कैद रहे। हिंद जो यजीद की बीवी थी वो कहती कैसे कैदी हैं, दिन है तो रोते हैं, रात आती है तो रोते हैं और इनके रोने में बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ़ है। कोई हाय बाबा कह के रोता है, कोई हाय भैया कह के रोता है, कोई हाय हुसैन। अब हिंद चाहने लगी कि मैं इन कैदियों से मिलना चाहती हूँ। दरबान ने हुक्म पहुँचाया, बात पहुँचाई कि हाकिम की ज़ौजा मिलना चाहती है। दरवाज़े ज़िंदान खोला गया, हिंद अपनी बेटी रमला के साथ चली। जैसे ही ज़िंदान शाम के करीब पहुँची ज़ैनब की नज़र हिंद पे पड़ी, क्योंकि ज़ैनब हिंद को कुरान पढ़ाती थी। हिंद ने कभी ज़ैनब का नाम नहीं शहजादी कहती थी, शहजादी। जैसे ही ज़ैनब ने हिंद को आते देखा ना, बीबियों के झुरमुट में आके कहती हैं उम्मे लैला रबाब आसमां दूर ज़मी सख्त किधर जाऊं मैं, बीबियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊं मैं। हिंद आ रही है, कभी हिंद ने मुझे बेचादर नहीं देखा, शहजादी हूँ उसकी, लेकिन हिंद आई ज़ैनब बालों से चेहरा छिपाए हुए। हिंद ने कहा कि आपकी इन बीबियों में बुजुर्ग कौन है? ज़ैनब की तरफ इशारा हुआ। ज़ैनब के सामने हिंद बैठ गई। बच्ची रमला 4-5 साल की रमला है ना, बच्चों की क्या आदत होती है, जब घर में आते हैं ना तो बड़े बड़ों के साथ बैठते हैं, बच्चे बच्चों की संगत ढूंढते हैं। तो रमला ने देखा कि उन कैदियों में एक 4 साल की बच्ची है, तो रमला सकीना के पास जाके बैठ गई। अब इधर हिंद क्या कह रही है बीबी,
कहाँ के कैदी हो, क्या जुर्म है? सुबह होती तो रोते हो, दोपहर में तो, शाम में तो। कहाँ के कैदी? का हमारा वतन मदीना है। कब मदीने के कैदी हो? क्या ज़ैनब को तुम्हारे कैद होने की खबर नहीं हुई? क्योंकि ज़ैनब ने तो हजारों कैदी अपनी जमानत पे छुड़ाए हैं। ज़ैनब का नाम सुना? बीबी ज़ैनब ने बालों के, चेहरे छिपे हुए बालों से कहा, चेहरा छिपा था बालों से, पहचान नहीं पाए। कहा हिंद ज़ैनब को देखोगी पहचान लोगी? कहा क्यों नहीं देखूंगी, पहचानूंगी, मेरी शहजादी है। बीबी ज़ैनब ने बाल हटाए, कहा हिंद कहाँ पहचाना? मैं ज़ैनब हूँ। हिंद कहती मैं मान ही नहीं सकती कि आप ज़ैनब बिनते अली हैं। कहा मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ। कहा ऐसे नहीं, कुरान लाया गया, कहा इसको पढ़िए। जैसे ही कुरान पढ़ा, कहा क्यों? कहा मेरी शहजादी जब कुरान पढ़ती थी, कुरान हवा में बुलंद हो जाता था। ज़ैनब ने कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान हवा में बुलंद हो गया। हिंद ने चादर फेंकी, तड़प गई। मेरी शहजादियों पे कैसी मुसीबत आई? कहाँ शाम का बाजार, कहाँ शाम का कैद खाना, ये मदीने की शहजादियां, ये रसूल जादियां। कयामत का फिक्रा सुनिए। इधर हिंद ज़ैनब से बात कर रही थी, उधर रमला सकीना के पास बैठी। तो बच्चे होते, और रमला हाकिम वक्त की बेटी है, तो लिबास भी अच्छा है, जेवरात भी अच्छे हैं, तो बच्चे एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाते। रमला बैठी, रमला ने कहा कि ऐ बच्ची, ऐ कैदी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कपड़े नहीं दिलाए? सकीना ने कहा क्यों? कहा तुम्हारे कुर्ते का दामन जला है। फिर नजर आगे बढ़ी, कहा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बुंदे नहीं दिलाए? तुम्हारे कान भी खाली हैं। सकीना ने कहा रमला गौर से देखो, कान की लबें सिर्फ खाली नहीं है, कटी भी है। कहा तुम्हारे बुंदे कहाँ हैं? सकीना ने कहा जो बुंदे रमला तूने पहन रखे हैं ना, तूने पहन रखे हैं ना, ये तेरे नहीं है, बल्कि इसे ईद के दिन मेरे बाबा ने मुझे दिया था, जब मेरे कानों से छीन कर तुझ तक पहुंचाए गए हैं। तू जो पहन के आई है ये सकीना के बुंदे हैं, जो लूटे गए हैं तुझ तक पहुंचाए गए। रमला ने कहा बीबी ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये बुंदे मेरे नहीं तुम्हारे हैं? सकीना ने कहा रमला बुंदे उतार के देखो, अगर बुंदों में खून नजर आए तो समझ लेना सकीना के हैं। रमला ने कहा बीबी मैंने बहुत चाहा खून साफ हो जाए, लेकिन ये साफ नहीं हो रहा। सकीना ने कहा कैसे साफ होगा? एक यतीमा का खून है, एक मजलूमा का खून है। जिंदाने शाम में बीबियों में कोहराम बरपा, पूरे दरबारे यजीद में गिरिया जारी का माहौल था। हाय हुसैन वाह हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम।